प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 स्वावलंबनम, जिसका अर्थ है स्वयं पर आश्रित, स्वयं पर निर्भर, अपना कार्य स्वयं करना। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें संदेश दिया है कि हमें हमेशा अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं पूरे पाठ का सरलार्थ। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। उस बड़े घर में 40 खंबे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां और 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। वहां 10 नौकर हमेशा काम करते रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता किसान पति पत्नी थे। उसका घर दिखावा रहित अर्थात साधारण था। यानी कि जो श्रीकंठ था वो तो सेठ था, धनवान था, और कृष्णमूर्ति गरीब था। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। किसके घर गया श्रीकंठ? कृष्णमूर्ति के घर गया। वहां कृष्णमूर्ति और उसकी माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, बहुत उसकी सेवा की। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। आपने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया है। केवल यह बात मुझे दुखी कर रही है कि तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है, एक भी नौकर नहीं है, जिससे मेरे सत्कार के लिए आप सबने बहुत कष्ट सहा है कि मेरा अतिथि सत्कार आप सभी ने ही किया है। आपके घर में नौकर नहीं है, मेरे घर में तो बहुत से सेवक हैं। तब कृष्णमूर्ति ने श्रीकंठ को उत्तर देते हुए कहा, मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। मेरे भी 8 नौकर हैं, और वे कौन कौन से हैं? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान। ये हर पल मेरे सहायक हैं। परंतु तुम्हारे नौकर सदा सब जगह उपस्थित नहीं रह सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए अपने सेवकों के अधीन हो, सेवकों पर निर्भर हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। जब जब वे अनुपस्थित होते होंगे तुम्हें दुख होता होगा। स्वावलंबनम में तो हमेशा सुख ही है, कभी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ बोला, मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। तुम सही कह रहे हो, और तुमने जो मुझे बताया है बहुत ही अच्छी बात बताई है। अब मैं भी अपना कार्य स्वयं ही किया करूंगा। मैं किसी नौकरों पर, सेवकों पर निर्भर नहीं रहूंगा। तुमने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है। ठीक है, अब 12:30 बजे हैं, मैं घर चलता हूं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने कहा कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आप बच्चे पुनः एक बार इस पाठ को पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे। धन्यवाद।